+2 भी अकाउंटेंसी बेटा। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। बेटा जो बच्चे पीछे रह रहे हैं वो ये चैप्टर शुरू करें। आज ये चैप्टर शुरू हो रहा है, इसको अपना साथ साथ करें। तो पीछे वाला जो काम है बैलेंस वो अपना आप धीरे धीरे मेरे से पूछते हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर यानी अवकाश ग्रहण करना। मैंने बताया था पिछला चैप्टर था एडमिशन, नया पार्टनर आ सकता है यदि सारे सहमत हो, और पुराना पार्टनर व्यापार छोड़कर जा भी सकता है। मान ली ABC पार्टनर हैं, C गए भाई मैं तो अब व्यापार में नहीं ना, A भी सहमत हो जाए तो C जा सकता है। जरूरी नहीं व्यापार बंद हो जाए ना, चलता रहेगा व्यापार, A भी चला लेंगे। तो यदि वे सहमत है हम दोनों चला लेंगे तो C जा सकता है, C का हिसाब किताब कर दिया जाएगा। जो C को मिलना हो दे देंगे, C को से लेना हो डेबिट में कर देंगे कैपिटल का, और उसका हिसाब कर देंगे। डेथ भी रिटायरमेंट की तरह, बस रिटायरमेंट में तो वो जितना हो जाएगा, डेथ में मृत्यु होगी। डेथ की कंडीशन में भी वो तो जाएगा, वो उसको उत्तराधिकारी को दे देंगे। तो ये है बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिवन द ड्यू टू नोटिस एडवांस। यानी कोई भी पार्टनर एडवांस में नोटिस देकर व्यापार छोड़कर जा सकता है। ओल्ड पार्टनर कम टू एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट के बाद व्यापार चला सकते हैं। बट द न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिटिंग। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, नहीं शुरू हो जाएगी, यानी पुराना ठहराव खत्म हो जाएगा, नया शुरू हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर तो रिटायरमेंट पार्टनर को क्या क्या देंगे बेटा? एक तो शेयर ऑफ गुडविल, जो उसने गुडविल कमाई ना, उस गुडविल का हिस्सा। मान ले 10 साल व्यापार में रहा हो, 10 साल में उसने मेहनत करी होगी, ग्राहकों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, तो वो व्यापार शुरू में तो चलता नहीं, बाद में चला है तो गुडविल हुई होगी व्यापार की, तो वो हिस्सा देंगे गुडविल का। जैसे नया पार्टनर आता था तो उससे पुराने पार्टनर गुडविल का हिस्सा लेते थे, तो रिटायरमेंट वाले को गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिट टू हिज कैपिटल। कह रहा है उसको गुडविल दे देंगे और गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। रिजर्व में हिस्सा, जो रिजर्व जोड़े से 7 बताया थे, GR जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंसेशन फंड वगैरह। रिजर्व आर टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अविभाजित लाभ है प्रीवियस ईयर पिछले सालों का, उसमें तो रिटायरमेंट वाले का भी हिस्सा है। आगे आ रहे में तो रिटायरमेंट वाला ना ले, पर पीछे जो लाभ जोड़ा था उसमें तो उसका भी हिस्सा पहले तो था वो पार्टनर। तो रिटायरमेंट पार्टनर को बेटा रिजर्व में हिस्सा देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में। शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन का हिस्सा, क्योंकि मान ले 10 साल पहले संपत्ति खरीदी थी, आज बढ़ गई, तो उसमें तो उसका भी हिस्सा हुआ, वो खरीदी जब वो भी था। असेट्स एंड लाइबिलिटी आर रीवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की डेट को हम असेट्स वैल्यू का निकालेंगे, असेट लाइबिलिटी की वैल्यू, और रिटायरमेंट पार्टनर के शेयर को क्रेडिट कर देंगे। लॉस होगा तो बेटा डेबिट कर देंगे, वही बात है। एडमिशन के समय था उसमें प्रॉफिट लॉस पुराने पार्टनर ले लिया था, इसमें पुराने में यो भी तो है, यो पुराना ही है, टोटल अमाउंट उसको दे देंगे बेटा। अब अकाउंटिंग प्रोग्राम जब रिटायरमेंट होता है तो को पार्टनर के क्या हमें निकालना पड़ता है? नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। एक तो नया रेशो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन एसेट्स लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन करना होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्वेंट्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट का एंट्री करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट वाले को पेमेंट करने पड़ेगी, कैपिटलाइज करने पड़ेगी। ये है बेटा। और न्यू रेशो कैलकुलेट करना। रिटायरमेंट पार्टनर जाएगा तो उसका हिस्सा कौन लेगा? शेष साझेदार लेंगे। किस हिसाब से लेंगे वो या तो चैप्टर में दे रखा होगा। जैसे कहें भाई ABC पार्टनर रेशो है 3:1, C रिटायर हुआ है, C का हिस्सा या तो A ले लेगा या B ले लेगा या दोनों ले लेंगे। नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा देते थे, नए पार्टनर को। अभी पुराना छोड़ कर जाएगा तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा देगा जाएगा, तो पैसे तो धन भी तो लेकर जाएगा वो, उसी हिसाब से। A को दे कर जा सकता, B को या दोनों को, वो क्वेश्चन में बताएगा। नहीं बताता
तो सिंपल सी बात है, जैसे कह दे ए बी सी पार्टनर है, रेशो है 3-2, सी गया पर ये नहीं बताया किसको कितना देगा गया, तो जो बच गया वो है रेशो 3-2। बी गया नहीं बता रखा तो 3-1, ए गया तो 2-1। या तो क्वेश्चन में बताएगा किसको कितना हिस्सा देगा जा रहा है, नहीं बता रहा तो रिटायरमेंट वाले को हटा दो, जो शेष बच गया वो नया रेशो। जैसे देखो पहला एक्स वाई पार्टनर है, रेशो है 3:1, कैलकुलेट न्यू रेशो निकालो। देखो एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशो है 3:1, ठीक है। कह रहा नया रेशो निकालो, पर ये नहीं बता रहा कि किसको कितना देगा गया, है ना। जैसे जो रिटायर हो रहा है वो एक्स को इतना देगा, वाई को, या जेड रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, एक्स वो जेड को कितना देगा, वो बताए तो ठीक है। फिर सीधा कह दे भाई ओल्ड रेशो है, नया रेशो निकालो। तो एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर हो गया तो नया रेशो क्या हो गया, 2 ही, नहीं बता रखा। वाई रिटायर हो गया तो वाई का हटा दो, नया रेशो क्या होगा, 3 ही, जेड का, एक्स का, 1 जेड का। जेड रिटायर हो गया तो रेशो क्या हो गया, 3-2, नहीं बता रखा। सिंपल से जो बच गया हो। ए बी सी डी पार्टनर है बेटा, ए बी सी, रेशो है इनका 1:2, 1:3, 1:6, फाइंड न्यू रेशो। देखो बी रिटायर हो रहा है, ये बता दिया पुराना रेशो ये है, रिटायर हो रहा है, पर ये नहीं बताया किसको कितना दे क्या मिलता है। पहला एलसीएम बराबर करेंगे, 1/2, 1/3, 1/6। एलसीएम आपका कितना आ गया बेटा, 6, 2 3 6 3, 3 2 6 2 1। कौन रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया तो नया रेशो क्या आ गया, 3-1, ए और सी। सिंपल बस। पी क्यू आर पार्टनर है, रेशो है इनका 1/2, 2/5, 1/10। फाइंड आउट द न्यू रेशो। पी क्यू आर 1/2, 2/5, 1/10। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 10, 2 पंजे 10, 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 4 1। क्या कह रहा है ये, पी रिटायर हो गया, पर ये नहीं बता रहा कि किसको कितना देगा जरा, पी ये, तो नया रेशो क्या आ गया, 4-1। बस क्या वो यार, यदि वह बता कर जाता किसको कितना देगा तो कैसे करेंगे देखना। ए बी सी पार्टनर है, रेशो है 5-4-3। कितने पार्टनर है बेटा, 3। ए बी सी रेशो कितना है, 5-4-3। ए बी सी 5-4-3। बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया। हाँ अब ऐसे निशान लगा लिया अगर, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में भी पता ले जाए कौन रिटायर हो गया, या ऊपर लिख दो आर रिटायर, है ना। बी रिटायर हो गया जाता है। डिवाइडेड इक्वल, उसका पार्टनर कौन लेते हैं, उसका हिस्सा कैसे लेते हैं बेटा, देखा हिज शेयर डिवाइडेड इक्वल बिटवीन ए और सी, उसका हिस्सा ए और सी को ले लेते हैं, नया रेशो निकालते हैं। कितने पार्टनर बच गए, 2 बच गए ना, दोनों 2 इक्वल लेंगे तो 1-1। अब मान लें यहाँ ए बी सी डी होता, बी होता, रिटायर होता तो 3 इक्वल है तो 1-1-1, 1/3, 1/3, 1/3, जितने भी इक्वल ले। यहाँ 2 पार्टनर बच गए और सी, यार दोनों इक्वल ले रहे हैं। किसका हिस्सा, बी का, वो रिटायर कौन हो रहा है, बी। एडमिशन में वे अपना हिस्सा देते थे, रिटायरमेंट में पूरा शेष साझेदार उसका हिस्सा लेंगे, शेष साझेदार बच गए ए सी बी से लेंगे, बी का हिस्सा इक्वल ले लिया, 1/2 ए ने और 1/2 इसने, इन्हें किसका, सी ने किसका हिस्सा, बी का। तो क्या कहोगे, ए रिसीव्ड फ्रॉम बी, ए ने बी से लिया, बी के हिस्से का इक्वल, बी का हिस्सा कितना है, 5 और 4 9 और 3 12, 4/12, 4/12 का इक्वल 1/2। तो काट, इसको काट भी सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 6 12, 1/6। और सी रिसीव्ड फ्रॉम बी, सी ने बी से ले लिया उसके हिस्से का, किसका, जो रिटायर हो उसके हिस्से का, 1/2, 2 2 6 12, 1/6। अब ए का नया हिस्सा क्या आ गया, ए न्यू शेयर, सिंपल सी बात है।
ए का पुराना हिस्सा जो था 5/12 तो है प्लस जो बी का लिया 1/6 इसमें ले रहे ना शेष साथ तुमको जुड़ेगा दे रहे थे बेटा था 1/12 एलसीएम कितना आ गया बेटा 12 12 एकम 12 5 6 दूनी 12 2 7/12 अब सी का नहीं ऐसा बी का तो मतलब नहीं बी तो गया सी न्यू शेयर सी का पुराना हिस्सा 3/12 प्लस जो उसने ले लिया 1/6 एलसीएम आ गया 12 3 और 6 दूनी 12 2 5/12 तो 7/12 5/12 दोनों के नीचे 12 है तो 7 5 100। नेक्स्ट देखिए ए बी सी पार्टनर रेशो कितना बेटा 5-4-3 5-4-3 सी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर टेकन अप ए और बी 3-2 ए बी ने कैसे ले लिया 3-2 में ए बी सी रेशो है बेटा 5-4-3 रिटायर हो रहा है बेटा इसमें सी ठीक है ना सी रिटायर हो गया उसका हिस्सा ए और बी ने 3-2 में ले लिया 3-2 उसका हिस्से का 3-2 नया हिस्सा नहीं उसके हिस्से को 3-2 में ले लिया यानी सी के हिस्से का 3/5 तो ए ले लेगा और 2/5 बी ले लेगा तो सी का हिस्सा कितना 3/12 क्या कहोगे ए रिसीव्ड फ्रॉम सी ए ने सी से लिया मान ले मेरे पास 10 रुपये आधे ले लिए ये आधे एक ने ले लिया आधे ले कितने कितने ले लिया 5-5 ले लिए वही बात है इसमें सी का हिस्सा है 3/12 उसका 3/5 भाग ए ने ले लिया सीधे ए ने सी से लिया 3/12 का 3/5 भाग 3/60 9/60 बी रिसीव्ड फ्रॉम सी बी ने सी से लिया उसके हिस्से का 2/5 भाग 6/60 ए का नया शेयर आ गया बेटा ए न्यू शेयर ए ओल्ड शेयर 5/12 प्लस जो सी से ले लिया 9/60 एलसीएम आ गया 60 12×5 60 5×5 25 प्लस 60 9 34/60 बी न्यू शेयर बी ओल्ड शेयर 4/12 प्लस जो ले लिया उससे 6/60 एलसीएम आ गया बेटा 60 12×60 5 चौके 20 प्लस 6 26/60 34/60 और 26/60 ये ध्यान रखना वही 900 का टोटल एलसीएम के बराबर आना चाहिए वही बात है देखो 34 26 60 तो एलसीएम आ गया 34 और काटने से पहले नहीं आएगा आप काटेंगे तो कितना छोटा कर सकते हैं 2 तक कट जाएगा 17 ओके